श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने मौके पर निपटाई ग्रामीणों की अधिकांश समस्याएं। मारुति उद्योग खरखोदा के विकास को पहुंचाएगा नई बुलंदियों पर राज्य मंत्री अनूप धानक। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला निभा रहे हैं लोगों से किए हर वायदे को। दिग्विजय चौटाला फरमाना, सिसाना गढ़ी, खरखोदा, रोहना और पीपली में लगाई जनता दरबार में सुनी जन समस्याएं। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार स्वतंत्र कार्यभार राज्य मंत्री अनूप धानक ने प्रमुखता से ग्रामीणों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। उन्होंने कहा कि जिन समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर ही संभव है उनको यहीं दूर किया जा रहा है। जो समस्याएं चंडीगढ़ मुख्यालय स्तर की हैं उन्हें चंडीगढ़ जाकर निपटाया जाएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने जननायक जनता पार्टी जजप्पा के महासचिव दिग्विजय चौटाला के साथ खरखोदा हलके के 5 गांव का दौरा किया। इसकी शुरुआत उन्होंने फरमाना गांव से की, जिसके पश्चात उन्होंने सिसाना गढ़ी, खरखोदा और रोहना और पीपली गांव का दौरा किया। सभी गांव में उन्होंने जनता दरबार लगाते हुए प्रमुखता के साथ जन समस्याओं और मांगों की सुनवाई की। खरखोदा हलके के ग्रामीणों ने प्रमुख रूप से बिजली, पानी, सड़क, गलियों, नालियों तथा पेंशन इत्यादि की समस्याएं प्रस्तुत की। श्रम एवं रोजगार मंत्री ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुछ मांगे और समस्याएं चंडीगढ़ से ही पूरी होंगी। वे स्वयं हर समस्या का समाधान करवाते हुए मांगों को पूरा करवाएंगे। इस मामले में लोगों को अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने इस दौरान खरखोदा वासियों को मारुति उद्योग के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मारुति उद्योग से खरखोदा का विकास नई बुलंदियों को छुएगा। आईएमटी से यहाँ की दिशा और दशा बदल जाएगी। निसंदेह अब खरखोदा का विकास शहरी तर्ज पर तीव्रता से होगा। अति शीघ्र खरखोदा की आधुनिक शहरों में गिनती होने लगेगी। इस मौके पर जजप्पा के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि आज वे सिर्फ लोगों से मिलने और उनका हालचाल जानने आए हैं, क्योंकि इस इलाके से उनकी 4 पीढ़ियों का नाता है। इस इलाके ने सदैव उनके परिवार को मजबूती दी है। आज भी क्षेत्र का विशेष लगाव उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से है, जिसकी गवाह जनता की उपस्थिति है। उन्होंने कहा कि लोगों के स्थानीय स्तर पर होने वाले कार्यों को श्रम एवं रोजगार मंत्री यहीं पूरा करवाएंगे। वे जहां भी गए वहां लोगों ने खूब काम सौंपे हैं, जिन्हें मंत्री ने 60 दिन के भीतर शुरू करवाया है। खरखोदा के काम भी इसी प्रकार करवाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जनता से किया गया हर वायदा पूरा कर रहे हैं। उन्होंने निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण की चर्चा करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है और जल्द ही फैसला आएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि फैसला उनके हक में आएगा, जिसके बाद लोगों के लिए निजी औद्योगिक क्षेत्र में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसका सर्वाधिक फायदा खरखोदा के युवाओं को मिलेगा, क्योंकि मारुति के उच्च अधिकारी कह चुके हैं कि वे अपने उद्योग में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण अवश्य देंगे। इसके अलावा उन्होंने अन्य कार्यों की भी चर्चा की। इस अवसर पर जजप्पा के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया, कार्यक्रमों के प्रमुख संयोजक चेयरमैन पवन खरखोदा, भूपेंद्र मलिक, कुलदीप मलिक, नरेंद्र गहलावत, बबीता दहिया, देवेंद्र दहिया, सुमित राणा, रोहताश दहिया, अंजू बाला खटक, रवि दहिया, इंद्रजीत गहलावत, सुरेश दहिया, प्रेमजीत गोपालपुर, गजय सिंह टेकराम फरमाना, अठगामा प्रधान सतबीर गहलावत, जोगेंद्र, प्रेम दहिया, राजेश दहिया, विजय दहिया, बलराम तोमर, प्रेम दहिया, सतीश दुबेटा, अतर सिंह खांडा, सज्जन चौलका और विजेंद्र सेहरी आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। और अन्य लोग हों, ये कहा करते ये सपने हैं, ये पूरे नहीं होंगे। ये तो छोड़ो पूरी सरकार, दुष्यंत ने तो 20% की सरकार बनी, यानी 10 सीट में भी 75% हरियाणा में लागू। कोर्ट में स्टे हुआ, हाई कोर्ट में। तब ये 2 दिन बड़े कांग्रेस के लोग, अन्य पार्टियों के लोग खुश हुए। युवा साथियों, सोचने की बात, दुष्यंत ने एक फैसला लिया आम हरियाणवी के हित में। ना तो 75% में दुष्यंत में नौकरी लगना, ना पवन ने लगना, ना इस भीड़ में किसी ने लगना। इसका फायदा अगर किसी को मिलता तो आप नौजवानों को मिलना है। मगर एक दिन जब ये स्टे हुआ तो आपको हैरानी हुई कि कांग्रेस के लोग, दूसरी तीसरी पार्टी के लोग बड़े खुश हुए। भाई ये तो तुम्हारा ढोल जो है ना बंद हो गया, अब ये 75% लागू नहीं होगा।
तब दुष्यंत जी ने कही थी कि ये हरियाणा के रोजगार की बड़ी खाई है और मैं इसको भर करके रख लूंगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में आपकी जीत हुई कि नहीं हुई आज? और पार्टी यहाँ निरंतर मजबूत हो रही है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं। गोदा जी अच्छे चुनाव लड़े, बहुत कम अंतर से रह गए थे, मगर अब जो हालात हैं वो विपरीत हैं और बदल चुके हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर ये सीट भी जननायक जनता पार्टी के कोटे में जाएगी। यहाँ के लोग दुष्यंत को अपना आशीर्वाद देंगे, ऐसा मेरा। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।